अब इस पॉलिटिकल नूरा कुश्ती पर अगर आऊं तो बेदीराम से कनेक्शन, उधर तेजस्वी के प्रीतम कुमार से, पीएस प्रीतम कुमार से कनेक्शन, ये सिर्फ पॉलिटिक्स चमकाने की ही कोशिश है या फिर एक संजीदा समाधान की तरफ बढ़ते हुए भी हमें ऑपोजिशन नजर आएगा, कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन? धन्यवाद गरिमा जी, और काफी दिनों बाद शो में आने के लिए क्षमा चाहता हूं। और क्षमा मैं भी चाहती हूं कि देरी से आप। गरिमा जी, इस बात की मैं शुरुआत इसलिए कर इस वक्तव्य को और इसको जवाब देने से पहले मैं बताऊंगा कि मैं भी एक डॉक्टर हूं, चिकित्सक हूं, और मैं भी ऐसी चयनित प्रक्रिया से बन के एक डॉक्टर बना था, लेकिन हमारे समय पीएमटी हुआ करता था, आज नीट है। अब हमको ये देखना है कि ये पूरी कवायद जो हो रही है इसके पीछे कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, वो आप बता ही रही हैं, और क्यों ऐसी चीज़ें। जब हम लोग अपने समय में पीएमटी देते थे तो राज्य स्तरीय पीएमटी होता था और एक सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम होता था जिसमें हर स्टेट से 15% सीट चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। एलोकेशंस होते थे एमबीबीएस के लिए, तो राज्य के भी लिए पास चाबी होती थी और सेंटर के पास भी चाबी होती थी। जवाबदेही दोनों तरीके से रहती थी, और लीक बहुत कम हम लोगों ने कभी सुना कि हम लोग के समय पेपर लीक होता था। नहीं, लेकिन आप ही के समय पे लेकिन हुआ। आप देखिए, आपने जिस एनटीए की बात करी, यूपीपीएससी का 2015 में पेपर लीक हुआ, राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीपीएससी, अपार्ट फ्रॉम द मेडिकल रिजीम। गरिमा जी वो नहीं कह रहा हूँ, गुरुआ जी मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने समय पीएमटी की बात कर रहा हूँ, जो हम सन 98 में पीएमटी देते तब की बात बता रहे थे, जब वो स्ट्रक्चर हुआ करता था। तब राज्य सरकारें और केंद्र सरकारों का अलग अलग मेडिकल पेपर हुआ करता था। अब ये एनडीए की स्थापना करी गई, और मुझे अच्छा लगता अगर ये भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रवक्ता होते, हालांकि उन्होंने अपने स्टूडेंट विंग के छात्र को भेजा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सबसे बड़ा सवाल के प्लेटफॉर्म पर अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजती, बीजेपी स्टॉप्ड। ठीक है, लेकिन संयोगवश जो व्यक्ति आए हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, उनसे ये कनेक्शन बहुत अच्छा है यहाँ का। एनटीए में आने वाले प्रदीप जोशी, अगर आप उनका इतिहास देखें, और इंडियन एक्सप्रेस की एक आरटीआई में खबर छपी थी कि उनका सबसे पहले जो उनका मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने थे, तो विनोद जी जो संघ के कोई बड़े नेता थे, उन्होंने कहा कि ये वहाँ के अध्यक्ष बनना चाहते हैं और ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं, ये इनकी क्वालिफिकेशन थी। और व्यापम हुआ, आपने खूब देखा, व्यापम में 36 गवाह में 35 की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इस देश ने पहली बार ऐसा देखा। उसके बाद वो महानुभाव जो व्यापम होने के बाद छत्तीसगढ़ के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनते हैं, गजब टैलेंटेड होंगे। उसके बाद वो यूपीएससी के सदस्य बनते हैं दिल्ली में आके। उसके बाद यूपीएससी के वो चेयरपर्सन बनते हैं, और 2023 में एनटीए के चेयरपर्सन बनते हैं। इतनी क्वालिफाइड आदमी अगर रहे होंगे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में हैं, संघ के जानने वाले हैं, तो आज तक उन पे आंच नहीं आई और लोग इधर उधर ढूंढ रहे हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है। कमिंग बैक टू यू सर, ये बहुत बड़ी बात है कि क्या इस देश में क्वालिफिकेशन का मतलब होता है संघ से उसका मतलब रखना, और वही अध्यक्ष बनेगा। उसके बाद एडुसेट की बात करी, गुजरात की कंपनी भाग गई अमेरिका। उसके बाद आज आपने अभी बेदीराम की बात करी, एमएलए, एनडीए के एमएलए हैं। उनका इतिहास देखिए, 2006 में समूगा की परीक्षा में उनको जेल जाना पड़ा, 2008 में वो लोको पायलट की परीक्षा में लीक कराने में वो गए, 2009 में भोपाल और जयपुर की रेलवे की परीक्षा को लीक करने में वो जेल गए, और 2012 में छत्तीसगढ़ पीएमटी को लीक कराने के चक्कर में वो तिहाड़ जेल हो के आए हैं। ये तो सारा एनडीए से कनेक्शन जोड़ते हुए डॉक्टर आशुतोष, मैं इसीलिए तो कह रही हूं कि कन्वीनियंट पॉलिटिक्स है क्या सर? आ रही हूं मैंने नहीं, मुझे देर से बताइए ना डॉक्टर आशुतोष, सुनिए ना डॉक्टर, मैं इसका समाधान पे भी आ रहा हूं, मैं समाधान पे भी आ रहा हूं। पेपर लीक नेक्सस है, पेपर लीक कॉकस है, करप्शन का अड्डा है, भ्रष्टाचार का फैलाव है,
तो अगर आपकी रिजीम में यूपीपीएससी का पेपर लीक होता है 2015 में, राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा, यानी कि सेम पैटर्न उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार में भी चल रहा था। ठीक है गरिमा जी, मुझे जवाब देने दीजिए। तो मैं ये कह रहा, जो पिछले आप जितनी भी परीक्षाओं का नाम लिया है उसमें कहीं ना कहीं या तो भारतीय जनता पार्टी या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या एनडीए के नाम क्यों अटैच होते हैं, ये सोचने की बात है। क्या कहीं ना कहीं एनटीए की जैसी संस्था का बनाने का मतलब ही नहीं ऐसा था कि हम सेंट्रलाइज तरीके से इसमें चोरी कर सकते हैं। अब हमको क्षेत्रवार जाके चोरी करने की जरूरत नहीं है, एक व्यक्ति बनाओ जो अपने कंट्रोल में हो और वहां से चोरी करना शुरू करो। ये तो आपने अपनी अब बात इफेक्ट क्या हो रहा है? मेरा सवाल अनुत्तरित रह गया। लेकिन नहीं, मैं आपकी बात भी हाँ। मैं उसमें भी आ रहा हूं। क्या 2015 में जो भी पेपर लीक हुआ उसमें किसी व्यक्ति का नाम आया जो पार्टी का था? क्या उस पर कार्रवाई नहीं हुई? मेरे कहने की बात ये कि आज पूरे देश में जिस प्रकार से एजिटेशन चल रहा है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विपक्ष के नेता सब लोग इस पे अपने बात रख चुके हैं, उसके बाद भी प्रदीप जोशी का कद इतना बड़ा है कि उनसे सवाल नहीं पूछा जा रहा है। नहीं, ये सवाल मैंने पूछा, और जो सेंट्रल कोर आदमी है जिसके ऊपर शक है, सवाल पूछा, नहीं, ये सवाल पूछने लायक है। यशोवर्धन झा आजाद। गरिमा जी, मेरी बात पूरी होने आ रही है। डॉक्टर आशुतोष, आऊंगी, लौटूंगी। मेरी बात पूरी है। अच्छा, कह दीजिए प्लीज। कह दीजिए सर, कैरी ऑन। बात सिर्फ ये 25 लाख बच्चों की नहीं है, एनटीए के साथ लगे हुए यूजीसी नेट की बात है या फिर यूपीएससी की बात है। ऐसे और अभी नीट पीजी का पेपर डिसॉल्व हो गया है। लगभग 1 करोड़ बच्चे इससे अफेक्टेड हैं और 1 करोड़ का मतलब लगभग 3 से 4 करोड़ लोग इस देश के अफेक्टेड हैं। मेरी और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे लेकिन यशोवर्धन जी, सर आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, वो भी ऐड ऑन कीजिएगा। और ये भी बताइए कि अगर वाजपेयी जी ये कहते हैं बतौर सुप्रीम कोर्ट लॉयर भी कि मामला सब जुडिस है, एजुकेशन मिनिस्ट्री नहीं एक्शन ले सकती, कितना बड़ा ये कैसा तर्क है? नहीं, ये तो गलत है। सरकार बिल्कुल ही फ्री है एक्शन लेने के लिए, और अगर वो रद्द करते तो सुप्रीम कोर्ट इससे खुशी होगा, ये थोड़ी कोई नाराज होगा। ये तो कोई तर्क ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा राजनीति से उठ के हमें इस विषय पे सोचना पड़ेगा बड़ी गंभीरता से, क्योंकि ये जो लीक्स हो रहे हैं ये सारी सरकारों में हो रहे हैं, पहले से हो रहे थे। इसमें देखिए एक ऑर्गेनाइज्ड माफिया है और सबको मालूम है, और बिहार में जो अरेस्ट हुए हैं उससे ये पता लगता है कि एक तो उसमें रंजीत डॉन थे पहले, एक संजीव मुखिया के पहले लोग जा रहे हैं, एक वो जितनी चीजें हैं उसको जरा हमें ध्यान से देख। दूसरी बात ये है कि एनटीए की जो परीक्षा है इसको किस तरह से करें, क्या हम उसमें चीन की तरह करें जिसमें सीएपीएफ मॉडल लगाया जाए, सब कुछ लगाया जाए, यार एक दूसरा तरीका अख्तियार किया जाए जो कि ये कमेटी सजेस्ट करेगी या नहीं मुझे नहीं मालूम। इसरो के साइंटिस्ट जो हैं वो ये हमें बता सकते हैं कि क्वेश्चन बैंक में कैसे क्वेश्चन बदलो, लेकिन आपने एक पूरी कमेटी बना दी है 2 महीने में बताने के लिए किस तरह से। पहले ये